रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हमारे टॉपिक्स हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है डिप्रेशन, उसमें हम क्या-क्या चीज़ें कवर करेंगे। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है ज़ोहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। ओके। सो डिफरेंस बिटवीन एंग्जायटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ये पहला हमारा टॉपिक रहेगा। उसके बाद कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, तीसरा टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन एंड देन सॉल्यूशंस। सो व्हाट इज एंग्जायटी? एंग्जायटी क्या है? एंग्जायटी काइंड ऑफ थिंकिंग। एंग्जायटी है सोचना। सोचना अच्छी चीज़ है। ज़हन अल्लाह ने हमें दिया है कि तुम सोचो, लेकिन एक ही चीज़ को बार-बार सोचते रहना और ख़ास तौर पर मनफ़ी चीज़ों के बारे में बार-बार सोचते रहना, मुस्तक़बिल से डरना, माज़ी के पछतावों के बारे में सोचना, लोगों को माफ़ ना करना, तो इस वज़ह से एंग्ज़ायटी की बीमारी सामने आ सकती है। इंसान अपने हाल को बदहाल कर देता है, मायूस हो जाता है। वो इंसान बार-बार सोचकर कि अब क्या होगा या जो पीछा हो गया वो उसके बारे में सोच-सोच कर। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख़यालात की वजह से होती है। ये बीमारी भी ख़यालात से जुड़ी हुई बीमारी है। इंसान हमेशा गिले-शिकवे करते रहता है कि अपनी लाइफ़ से कि मतलब सामने वाले को देख के कि मुझे ये नहीं मिला, ऐसे ही उसको हमेशा अपनी लाइफ़ से गिले-शिकवे रहते हैं, कभी सैटिस्फैक्शन उसको अपनी लाइफ़ से नहीं मिलता। अल्लाह का दिया हुआ गम भी किसी वजह से आया है ना, वो आपको अल्लाह से करीब करने के लिए आया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों को सामने चले जाते हैं, वो कोई इंसान दूर वो कोई इंसान दूर नहीं कर सकता। फिर भी हम उसे बताते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा है। होता है ना, मखलूक का गिला हम खालिक से करते हैं और खालिक का गिला हम मखलूक से करते हैं और फिर नेगेटिविटी हमारी बढ़ जाती है। अगर आपके सामने कोई परेशानी आ गई, तो आप उसका सॉल्यूशन निकालने के बजाय उसका बुरे से बुरा एंड निकालते हैं। ये चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं और फिर वो जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। नींद नहीं आएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएँगे, जल्दी थकावट होगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है। ज़्यादा भीड़-भाड़ से घबराहट होने लगती है, फिर हम इंसान से मिलना-जुलना खत्म कर देते हैं। अकेले तन्हा पसंद करते हैं या फिर अकेले किसी-किसी को अकेले में ही घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो कहीं पे भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, ना अकेले रहने में, ना लोगों के साथ रहने में। ये तो एंग्ज़ायटी होती है। फिर इन्हीं चीज़ों की वज़ह से हमें स्ट्रेस होता है। एंग्ज़ायटी जब बढ़ती है, फिर घबराहट होती है, तो हम स्ट्रेस लेते हैं। अपनी पास्ट, अपना फ्यूचर, अपना प्रेज़ेंट, इन सब की चीज़ों के बारे में हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, फिर उसका जो मेन रीज़न आता है, वो होता है डिप्रेशन। हम जाते हैं फिर डिप्रेशन। आज के इस माहौल में एक बात बहुत आम हो गई है वैसे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असल में डिप्रेशन होता क्या है? कहीं हम सैडनेस, बेसिक इमोशंस, इन चीज़ों को तो डिप्रेशन नहीं समझते। हमें डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा एक्चुअल में डिप्रेशन होता क्या है? क्योंकि अगर आप किसी की स्टोरी सुनेंगे, तो आपको भी ये फ़ील होने लगेगा कि ये सारे सिम्पटम्स तो मेरे अंदर भी हैं। कुछ सिम्पटम्स होंगे, हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होंगे। कुछ सिम्पटम हो सकते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी चेक करी जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखा जाए तब जाकर साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट उसको कंसीडर करते हैं कि नाउ वी कैन कॉल इट डिप्रेशन। डिप्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एक्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, ठीक है? ये है टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। फर्स्ट है हमारा एक्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सामने इसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगी कि अ, एक्जिस्टेंशियल डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि डिप्रेशन इज़ अ वेरी सीरियस इश्यू।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूजुअली एक बात कही जाती है कि एक मोमेन को कभी डिप्रेशन नहीं होता। तो पहले देखते हैं मोमेन कौन होता है। मोमिन वो है जो ईमान लेकर आया, जिसके दिल में इस्लाम उतर चुका है और अल्लाह की इबादत करता है, कुरान की तिलावत करता है, नमाज पढ़ता है, तकदीर पर ईमान रखता है, सारे मोमिन वाले काम करता है। तो मोमिन को कभी एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आता है एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, जो होता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की वजह से। एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में वही बंदा जाता है जो सेंस ऑफ पर्पस को लूज कर देता है, जो अपना मकसद, दुनिया में आने का मकसद क्या है वो भूल जाता है, जिसको ये लगे कि मेरी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास इस्लामिक फिलोसफी ऑफ लाइफ नहीं है, जिसमें अल्लाह ने हमें क्लियरली बताया है सूरह अल बकरा में कि वो हमें मुख्तलिफ तरीकों से टेस्ट करेगा, किसी को माल की तंगी देकर, किसी को औलाद ना देकर, किसी को ईमान की बुनियाद पर चेक करेगा। इनमें से कौन ना शुक्र वाले हैं और कौन गिव अप कर देंगे। अगर आप दुनिया को असल जिंदगी समझते हैं, आपके आगे तकदीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आखिरत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोगों को राजी करने में लगे हुए हैं, अल्लाह को राजी करने का आपका कोई मकसद ही नहीं है, तो फिर आप एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में जाएंगे। ये लाजिम है कि आप जाएंगे। अगर किसी इंसान के पास दिली सुकून नहीं है और वो सुकून के लिए या फिर मायूसी से बाहर आने के लिए एंटरटेनमेंट की तरफ जाता है, लाइक पर सोशल मीडिया पर टाइम अपना स्पेंड करना, फिर मूवीज देखना, गाने सुनना, या ये सारी चीजें जो वो कर रहा है सिर्फ दिली सुकून पाने के लिए कर रहा है। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बावजूद भी उसको दिली सुकून नहीं है मिलेगा, होगा समथिंग इज मिसिंग, उसके अंदर उसका जमीर बोलेगा समथिंग इज मिसिंग। फिर एक मोमेंट आता है, उसे ये सारी चीजें हिट करने लगती हैं। फिर इंसान सोचता है मैंने इतना कुछ कर लिया, अब क्या करूं। फिर उसको इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि वो खुद अपने आप से कहता है मैं किस हद तक एंटरटेन की तरफ जाऊं। जब अल्लाह की इबादत कोई इंसान नहीं करेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा, तो एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन उसको होगा, क्योंकि सुकून इन सारी चीजों में नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। इसलिए एक मोमिन को कभी एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसको क्लियर है, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए उसके सामने, उसे पता है कि अल्लाह की तरफ से ये एक टेस्ट है। उसके आगे इस दुनिया में एक बहुत बड़ा मकसद है, अल्लाह को राजी करना। ऐसा नहीं है कि मोमिन को ये सारी चीजें हिट नहीं करेंगी, उसको भी हिट करेंगी। एक हदीस में आता है कि सहाबी फरमाते हैं कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात के बाद कुछ महीने तक मुस्कुराए नहीं थे। आपने स्माइल करना छोड़ दिया था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अल्लाह के रसूल को भी गम हिट करता है, मतलब मोस्ट स्माइलिंग फेस इन दिस वर्ल्ड, उन्होंने स्माइल करना छोड़ दिया था। तो मोमेन को भी स्ट्रेस होता है और ये चीजें हिट करती हैं, पर उनको निकलने का तरीका पता होता है, उन्हें पता होता है उनकी लाइफ का मकसद क्या है। चीजें आएंगी चली जाएंगी, वक्त ठहरता नहीं है, चला जाता है। अगर गम आया है तो सुकून भी मिलेगा, सुकून है तो गम की तैयारी भी करें। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब जिंदगी में दुख आएंगे तो इंसान उनसे हिट होगा, लेकिन वो एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में नहीं जाएगा। वो फौरन खुद को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि वो अल्लाह के कुरान को पढ़कर समझता हुआ होगा। वो सुसाइड नहीं करेगा, वो खुद को समझेगा कि ये अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट है, इस पर मुझे सब्र करना है, इसका आखिरत में मुझे बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो इस्लामिक फिलोसफी ऑफ लाइफ जो है वो हमें यही सिखाती है कि